हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने सीक्वेंस को डिस्कस करना है। तो सीक्वेंस जो है ये एक्चुअली सेट ऑफ यूनिक इंटीजर्स को जनरेट करता है एक प्रॉपर ऑर्डर में। जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन या डिमांड करते हैं उसकी बेस पे ये सेट ऑफ यूनिक इंटीजर्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करके हमें देता है। तो सीक्वेंस जो है नॉर्मली हम ज़्यादातर प्राइमरी की के साथ यूज़ करते हैं और सीक्वेंस की वैल्यू को फिच करने के लिए हमारे पास दो तरह के सूडो कॉलम्स है। अगर हमने नेक्स्ट वैल्यू को फिच करना है सीक्वेंस का तो नेक्स्ट वेल का जो सूडो कॉलम है उसको यूज़ करेंगे, और अगर हमने करंट वैल्यू को फिच करना है सीक्वेंस का तो उसके लिए हम कर वेल का सूडो कॉलम है उसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हमने क्रिएट सीक्वेंस लिखना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर मेंशन करना होगा सीक्वेंस के नाम को। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीमेंट बाय कि कितने इंटरवल के बाद ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इंटरवल को मेंशन करेंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट विद कि ये सीक्वेंस जो है ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, उसका फर्स्ट नंबर जो है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्स वैल्यू, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस सीक्वेंस की वो कितनी होनी चाहिए उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन हम उसके बाद यहाँ पर मिन वैल्यू लिख के जो मिनिमम वैल्यू है इस सीक्वेंस की उसको भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइकिल या फिर नो साइकिल। तो साइकिल से मुराद कि अगर ये सीक्वेंस अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा तो उसके बाद दोबारा ये फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हम साइकिल भी दे सकते हैं और नो साइकिल भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम कैशे को भी मेंशन कर सकते हैं, कैशे लिखेंगे, और कैशे के साइज़ को भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपने साइज़ नहीं देना है तो नो कैशे भी आप लिख सकते हैं, बट ये सारी जो है ये ऑप्शनल है। देन यहाँ पर हम ऑर्डर और नो ऑर्डर को भी मेंशन कर सकते हैं। मिन वैल्यू, साइकिल, कैशे, ऑर्डर ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आपने मेंशन करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कि एक सीक्वेंस को हम कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उस सीक्वेंस को हम एक टेबल में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको ज़रा देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम सपोज हम देते हैं स्टूडेंट्स। देन यहाँ पर हम फील्ड्स को मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं std_id, और हम इस फील्ड का जो डेटा टाइप है वो नंबर रखते हैं, और हम कहते हैं कि ये प्राइमरी की है। और उसके बाद अगली फील्ड हम मेंशन करते हैं std_name, हम कहते हैं ये varchar2 है, और साथ में उसकी जो लेंथ है उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम इस अगर स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि स्टूडेंट्स नाम की जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है। तो चलिए अब हम एक सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट सीक्वेंस, और उसके बाद हमने यहाँ पर सीक्वेंस का जो नाम है उसको मेंशन करना है। सपोज हम देते हैं std_seq, और इसके बाद हम यहाँ पर जो इंटरवल है उसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले उसके लिए लिखेंगे इंक्रीमेंट बाय 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए, यानी इंटरवल जो है वो 1 होना चाहिए। देन हम यहाँ पर कहते हैं कि ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए लिखेंगे स्टार्ट विद, और हम कहते हैं ये 100 से स्टार्ट हो। और उसके बाद हम यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है इस सीक्वेंस की वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे मैक्स वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सपोज हम देते हैं 999, और इसके बाद सेमी कॉलन दे के हम इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट हैं हम उनको यहाँ पर यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो चले हम करते हैं। तो हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। देन हम कहते हैं नो साइकिल, और उसके बाद हम यहाँ पर कैशे को भी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम कहते हैं नो कैशे, और ऑर्डर को भी हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ। नो ऑर्डर, और एंड में सेमी कॉलन दे के स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करेंगे। जब इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि std_seq जो सीक्वेंस है वो क्रिएट हो गया है। तो चलें अब हम इस सीक्वेंस को इस टेबल में ज़रा यूज़ करते हैं। तो इस टेबल में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और देन हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करेंगे। तो नॉर्मली अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ना होता तो 1 बाय 1 हम जो प्राइमरी की थी std_id
उसको हम यहाँ पर एंटर करते थे। अब हम सीक्वेंस को यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सीक्वेंस का नाम सबसे पहले std_seq, और उसके बाद अगर हमने नेक्स्ट वैल्यू को फिच करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे नेक्स्ट वेल, और उसके बाद कामा दे के हम यहाँ पर दूसरी जो फील्ड है यानी कि स्टूडेंट का नाम वो हम मेंशन करते हैं। सपोज हम कहते हैं अहमद, और एंड में सेमी कॉलन दे के इस स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करेंगे। जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि 1 रो इंसर्टेड। और इसी तरह अगर हमने करंट वैल्यू को फिच करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिलेक्ट std यानी जो सीक्वेंस का नाम _seq, देन डॉट दे के हम यहाँ पर लिख सकते हैं कर्व वेल, और उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, देन हम यहाँ पर टेबल का नाम मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पर जो सीक्वेंस की करंट वैल्यू है उसको इसने यहाँ पर डिस्प्ले किया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स करके स्टूडेंट्स के टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो std_id थी पहला कॉलम, उसके लिए इसने जो आईडी है वो 100 असाइन किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर सीक्वेंस को यूज़ किया है और सीक्वेंस में हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था कि जो सीक्वेंस स्टार्ट होना चाहिए वो 100 से होना चाहिए। इसी तरह अगर हम यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड एंटर करें, सपोज हम यहाँ पर मार्क लिखते हैं और सेम इसी तरह यहाँ पर सीक्वेंस जो नाम है वो मेंशन करते हैं और साथ में कहते हैं कि ये फिच करें नेक्स्ट वैल्यू को और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो इंसर्ट करें। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि 1 रो इंसर्टेड। और दोबारा अगर हम स्टूडेंट्स के टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को देखें तो अब इसने std_id के कॉलम में मार्क के लिए जो आईडी असाइन की है वो है 101, क्योंकि यहाँ पर हम इस सीक्वेंस में कह रहे हैं कि स्टार्ट होना चाहिए 100 से, बट उसके बाद अगर दूसरी कोई वैल्यू आ जाए तो उसमें हमेशा 1 की इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो 100 इसने पहले अहमद के लिए असाइन किया था, तो दूसरी वैल्यू के लिए इसने 1 इंक्रीमेंट किया है और यहाँ पर 101 असाइन किया है मार्क के लिए। इसी तरह अगर हम थर्ड रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं उज़मा, और अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। और अगर दोबारा हम स्टूडेंट्स के टेबल को देखें तो उज़मा के लिए इसने जो आईडी है वो असाइन की है 102, क्योंकि 100 ऑलरेडी इसने मार्क के लिए असाइन किया था और उसके बाद उसने 1 की इंक्रीमेंट की है और यहाँ पर 102 उज़मा के लिए असाइन किया है। तो गाइस आज हमने डिस्कस किया कि सीक्वेंस क्या होता है और फिर एक सीक्वेंस को हम कैसे क्रिएट करते हैं, देन एक टेबल में हम एक सीक्वेंस को कैसे यूज़ करते हैं उसको हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही।